गया है 2022, ठीक है। नई मुरली भी आप जिस तरह कोई भी नई मुरली लेकर हमें तो दीदी दिया कर पलम करते हर क्लास की दीदी प्रिंट करवा दे उधर तो जो भी जावा आपकी क्लास में तो गया, आपका आसपास तो गया, वो ले आया करे। ईब तक जो भी सारा था, ये जो कोरस था और बहुत सारी बात थी, विस्तार था ज्ञान का। ज्ञान तो 2 ही शब्द का है ना, तो तुम आत्मा हो, भगवान बाप है, आत्मा का उसने याद करो बस। ये सारा ज्ञान इतना है माता जी। लेकिन इतनी सारी बात क्या तो बतावा। हाँ, हम 63 जन्म तो पहले लिया है, पिछले जन्म में ये 20 जन्म में भी बहुत सारी भक्ति भी करी, तीर्थ यात्रा भी करी, समाज में भी बहुत सारी चीज़ देखी, बहुत सारे अनुभव करे। हमारे जो परदादे थे, पूर्वज थे, पहले जो होकर गए, उनने भी बहुत सारी बात बता दी। तो अंदर में नरी बात थी। तो परमात्मा का ज्ञान जब इतना सा बतावेंगे, आप आत्मा हो, भगवान ने याद करो, तो वो बहुत सारी बात जो सुन रखी थी वहाँ करेंगे। तो जात इतनी जात बताई कि देखो अब तक यो था, ये भगवान के बतावे है यो, ठीक है। तो जाता था। तो ये सारा ज्ञान, सारी जो बात हैं, सिर्फ हम सब ने जो पढ़ना है या जो पढ़ाई है, इस मुरली तक पढ़ना, इस तबार कुछ नहीं है। तो यो आपने क्यों बताऊँ, क्योंकि आप डेली सुनोगे तो बीच में जिस तरह हम 6 दिन हो हैं, 5 दिन आगे आपके पास, 4 दिन आगे, उसके बाद आप में तो कोई भी पढ़ रहा है, इस कुर्सी पर बैठ कर जो सुना होगा आपने यो समझना है कि शिव बाबा सुना हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान के क्या है, भगवान का अपना शरीर को नहीं ना, तो वही आ जाओ आपके पास, वो आड़ा आके बोलेगा, आड़ा मैं बोल रहा हूँ तो पास में खड़ा है, लेकिन वो दिखे को नहीं, वो कुछ बोलेगा तो बोलता भी ना सुने, क्योंकि भगवान के क्या है, चाहे आत्मा है चाहे परमात्मा, बोलन खातिर मुँह चाहिए, सुनन खातिर कान चाहिए। लेकिन इस कुर्सी पर बैठ कर आप में तो कोई माता पहले दिन भी बैठ गई, वो छोटू है, ज्ञान नहीं सुना, और भी घर में बच्चे होंगे उनने ज्ञान नहीं सुना, उनने बैठा के मुरली दे दो, वह पढ़ावे हैं। तो भगवान के कहे, आप यूँ समझो भगवान पढ़ा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि भगवान का अपना शरीर को आपने यूँ समझना, ठीक है। तो आपने यूँ ना सोचना इस कुर्सी पर जो बैठ गया मतलब आपने क्लास में आकर सुनना। अपने इस ज्ञान में एक जगदीश भाई होया करता, सोनीपत में वो टीचर था, लेकिन दिल्ली मुरली सुनन खातर जाया करता डेली। भगवान की इतनी कदर थी, भगवान की कदर थी, तो भगवान ने कदर करी। जब माउंट आबू मिलन खातर जाया करते, स्टेज पर सब मिला करते, तो जब जगदीश भाई मिलन खातर, जगदीश भाई बहुत सारी किताबों, जो किताब आपको दी ना, वो जगदीश भाई लिखा करे सारी, 2001 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब स्टेज पर भगवान से मिलन खातर जाया करता, तो भगवान भी कहा करता, ई बाबा ने जगदीश बच्चे तक बात करनी है, आपने जो करना आप करना। मतलब परमात्मा उस आत्मा से सीक्रेट बात करेगा, इतना भगवान ने भी उसका आदत। और भी नरी दादी माउंट आबू जाओगे आपने दिखेंगे, ये 2 हाथ मिलेंगे, पैर मिलेंगे महाराज जी से, लेकिन जब उनसे मिलोगे आपने यूँ लगेगा हम तो देवताओं के पास खड़े, यूँ ना लगे किसी आदमी के, किसी दादी के, किसी भाई के पास खड़े, फरिश्ते से उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये मुरली सुना भगवान की, मीठे बच्चे, परमात्मा शुरुआत कितने करे, मीठे बच्चे थे। हमने पता था अंदर में बहुत कड़वापन है, खट्टे मीठे भी हम, लेकिन भगवान फिर भी मीठा को शुरुआत मीठे से करे है, क्योंकि भगवान के अगर मनु कह दी कि तेरे में या कमी तेरे में यो कड़वापन है, तो परमात्मा के कहे हम भगवान के पास फिर को नहीं आवा। भगवान इतना प्यार करे, इतना प्यार देव है, जब याद करोगे तो आपने महसूस होगा, तो हम उसके पास आ जावा। शुरुआत करें मीठे बच्चे थे इस मुरली, मीठे बच्चे बाप मनुष्य से देवता बनाने आए। समझ में आएगी ना बात, तो उसमें समझा जाए तो समझाओ, इस मुरली में कोई सी बात आवा समझ में आए। तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीत रखो। श्रीमत मतलब भगवान जो सुनावा वह श्रीमत, भगवान के उस श्रीमत पर चलते रहो। क्यों चलते रहो? क्योंकि श्रीमत पर चलाएंगे तो सुखी होंगे। ये बताएं, खुद की मत पर चले, मन की मत पर चले, पड़ोसी की मत पर चले, परिवार की मत पर चले, तो उसका रिजल्ट है दुखी होगी। भगवान का मेरी मत पर चलोगे तो सुखी होगे। भगवान की मत थी 2 से लेकर 3, 3:30 बजे तक आप 1 घंटा मुरली सुनन खातर आओ, भगवान उनका शांति हो जाएगी, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप सच्चे जितनी माता आए हो, सच्चे दिल तक बताओ। इन 4-5 दिन तक जब तक आप सुन रहे हो, आपने यूं अनुभूति नहीं होती कि कुछ अंदर में शांति सी हो रही है, चांदना सा हो रहा है, वो है ना, ये निशानी है इस चीज़ की कि भगवान का ज्ञान है।
अंदर तो बदलते चले जाओगे माता जी। और जब 1 महीना बताया ना मैंने, 1 महीने के अंदर जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा, फिर आप सोचोगे हमारे रिश्तेदारी नहीं बता दूँ, इस पड़ोसी नहीं बता दूँ, कोई भी आपके पास आ उसने बता दूँ, क्योंकि ऐसा ज्ञान है। भगवान उनका जीवन बदला है। और भगवान के सब सुखी बनाने भाई ने बताया था, अगर कोई दुखी रह गया, कोई ऊत रह गया इस संसार में, तो हमने तो सिद्ध है समाज अगर बढ़िया बन जाए उसका फायदा हमने मिला है। ठीक है। गीत है धीरज धर मनवा। क्या का धीरज? भगवान ने बता दी, दुखी हुई तो के कहा हे भगवान की तो आ जा, अरनू कह दिया अड़ तो उठा ले, अड़ तो ले जा। क्यों कही? क्योंकि दुख इतना था। भगवान नु कही धीरज धरो। क्या का धीरज? नु कही सुख के दिन आऊँगे। ये बताया इस जन्म के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इस धरती पाड़े स्वर्ग आओगे, उस स्वर्ग में जाना है तो परमात्मा के कहे धीरज धरो, एक चिंता की बात को नहीं, जल्दी है थारे सुख के दिन आ जाएंगे। उस दुनिया में जब तुम चले जाओगे, थारे ना तो कोई बीमारी लगे, ना कोई उड़े थारे, कोई थारे पास जो धन है उसने कोई धन न लूटे, ना चोर होगा, ना पुलिस होगी, ना हॉस्पिटल होंगे, ना बीमारी होगी, सिर्फ सुख की दुनिया होगी जिसका नाम है स्वर्ग। या तो भगवान का धीरज धर लो। कोई जिस तरह देखो बच्चा का सुई लगवाएंगे, नुकाएंगे, कोई ना थोड़ा 2 मिनट का ही दर्द होगा, कमाएंगे ना, नू भगवान का बच्चे थोड़े से दिन का और दर्द है, थोड़े से दिन का और दुख है, कोई बात नहीं, सुख की दुनिया होगी उसमें चलेंगे सारे। यो घर जो है या दुनिया जो रहन की नहीं रह रही, भगवान नु के थार खातर बढ़िया बना रहे हो। तो वह बढ़िया दुनिया जो है परमात्मा तो बना देगा, लेकिन उसमें आड़िए जो हैं वो ईद तैयार करे, हम सब तैयार हो रहे हैं उसका। ठीक है। तो ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है। ब्राह्मण किसने बोला? भगवान, जिसने भगवान की बात सुनी। ब्रह्मा के तन में भगवान आया, उसके तन में आ गया मुरली सुनाई, जिस आत्मा ने मुरली सुनी उसने ब्राह्मण कमांगे। फिर आप कहोगे भाई ब्राह्मण तो गांव में और भी, भगवान ने कहो जन्म की, भगवान बना हुआ है कर्म के ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन थे? जो भगवान की कथा करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान ने याद रखो, ये तो ब्राह्मण था। लेकिन जिसका जन्म ब्राह्मण का हो गया वो मान लिया हमने। असली बात तो बात थी जो भगवान की बात करे और भगवान की बात सुना हुआ वो ही ब्राह्मण। तो ये हम सब के कर रहे हैं, 1 घंटा 2 से 3 भगवान की बात सुना। हाँ, करीब आप जब समझ जाओगे, सारा ज्ञान हो जाएगा, फिर आप और आने सुनाओगे तो ब्राह्मण होगे। इस जन्म में जित जन्म होया वो तो वो ही रहेगा, लेकिन भगवान ने बता दी एक तरिया था भगवान की नज़र में हम ब्राह्मण होंगे, मतलब भगवान के मैं बच्चे जो आने सुखी बनाओ। ठीक है। तो आदत है मुरली शुरू होकर कल आपने पूरी सुनावांगे, आज ऊपर नीचे की सुनावांगे। यह मुरली हुआ अगर 4 पेज की माता जी, 1 पेज यो था, दूसरा यो है। इस पेज पे थोड़ी ही बड़ी मुरली है, मतलब पेज बड़े ज़्यादा 3 पागी ना, तो माउंट आबू का जो छपका है 4 पेज की बात है। तीसरा पेज यो आड़ा क्या मुरली पूरी होगी। ये लास्ट की पढ़ाएंगे। मुरली शुरू करा है परमात्मा गीत तक, बड़म बजाओगे, माउंट आबू जाओगे, जब आपकी क्लास शुरू होगी उस क्लास से पहले यहाँ गीत बजा करें। कल तक मुरली सुनावांगे तो हम भी याद कराएंगे, मुरली से पहले 5 मिनट भगवान ने याद कराएंगे, उस परम धाम तो उसने बुलावांगे और कमांगे, ये बात है हमने मुरली सुना। ठीक है। तो माउंट आबू में भी बड़म भाई भी गीत बाजेगा मुरली से पहले, और लास्ट में फिर मुरली जरा खत्म होगी तो परमात्मा के गव है वाला इंसान। याद करने का भी सिखाया जाता है, बाबा बतलाते हैं। बाबा कौन है? भगवान। भगवान ने इतना ही सिर्फ भगवान क्या करते, परमात्मा क्या करते, वो भगवान हम भगत ही भगवान को मैंने बाप बना दिया, और बाप ने क्या कह दिया अगर प्यार था बाबा। इस ज्ञान में आपने बार बार सुनाने में लगा, गीत सुनाऊँ में भी आया था कि बाबा, बाबा का मतलब यूँ नहीं कि कोई दाढ़ी आड़ा इस ज्ञान में है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी आड़ा नहीं। इस ज्ञान में भगवान ने बाबा का है प्यार से, जो लाइट है, निराकार है, जिसने शिवलिंग के रूप में हमने पूजा करी, वो है भगवान। ठीक है। तो उसका जिक्र है, बाबा बतलाते हैं, मतलब भगवान। बाबा को चक्कर को याद करो, भगवान के मन याद करो, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में जो जन्म लेकर आए उसने याद। सौदर्शन चक्कर फिराओ, हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है। खिवैया कौन है? परमात्मा। या दुनिया दुखी है, एक कहानी और याद आ गई लेकिन टाइम हो गया, खिवैया आया तो कल सुनाऊंगा। खिवैया हमारी नैया को पार ले जाता है, एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम रखना है। कि
भगवान ने कहा या तो परम धाम ने याद रखो या स्वर्ग ने याद रखो कि हमने उस दुनिया में जाना है। इस दुनिया ने भूलते जाओ बुद्धि है, क्योंकि दुख की दुनिया है, दुख की बात याद रखेंगे तो दुखी होवांगे। ये कोई अच्छी बात आगे बताओ तो सुखी हो जाए, और को बता दे आए उस दिन तो तेरी गिला माड़ी है बड़ी, वह बात याद आती कि किसा लगेगा, दुख नहीं आवे। तो भगवान ने इस दुख की दुनिया में किसी क्यों बुद्धि रखो, सुख की दुनिया में रखो। फिर आगे मुरली पूरी हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भगवान नमस्ते करे। सुनते तो आए थे भगवान निरंकारी, लेकिन उन्हें पता था इतना निरंकारी है जो हम आत्मा ने जो इतने नीचे गिर गए थे, हमने भी नमस्ते करे, बुराइया में गिर रहे थे। तो देखो, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूह आत्मा ने क्या करना था? रूहानी बाप मतलब आत्मा का बाप, रूहानी बच्चे मतलब आत्मा रूपी बच्चे। हम आत्मा, हाँ, शरीर ने परमात्मा नहीं देखता। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो बदले में हम सब ने कहनी है जब यह लाइन आवे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। इतना ना कहना आवे। कोई माता अनपढ़ है भाई, हमने तो ये रूहानी ना कहना आवे तो नू कह दियो बाबा नमस्ते, ठीक है। हाँ, इसके बाद आया करे धारणा के लिए मुख्य सार। इसमें ऊपर जो 3-4 पेज की मुरली थी उसमें जो आया उसमें तो मेन 2 लाइन आया करे। कई बार हमने क्या हो इतनी घनी शांति मिल जाए तो नींद भी आ जाए मुरली में, सारी लकड़ भी जाए, या कोई बात याद ना भी रहो, घर की कोई सी बात हो रही हो चिंता में, तो भगवान को इन 2 बातें मत, इन 2 लाइना मत याद रख लियो, ऊपर ना याद रखो। रोज मुरली सुनकर जाओ, एक बात जरूर याद रखो, काम धंधा करते हो उसमें तो रही जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक पार्टधारी के पार्ट को देखते हुए किसी से घृणा नहीं करनी। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, ना मनते ना वाणीते ना कर्मा। बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। पोता मेल समझो, पूरे दिन में सारी बतानी, शाम ने जब बिस्तर पर जाओ, बाबा आज मैंने यो करे, आज यो करे, आज यो करे, भगवान को मैं सुनूंगा, भगवान का वायदा है। कोई पाप हो गया वो भी बताओ, भगवान को माफ़ कर दूंगा। क्यों कर दूंगा माफ़? क्योंकि भगवान यूँ का थारे तो जान पहचान होगी थारी गेल। तो लड़का ने कुछ कर दिया, डीसी जान पहचान का है, कि कहाँ गेट रही है ना बेटा, डीसी जान है ना। तो कोई पाप कर्म हो जाए तो भगवान का डरो ना, ये तो भगवान तो जान पहचान हो, ठीक है। विनाश काले प्रीत बुद्धि बनना है, श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, बढ़िया बनना है, कुसंग से संभाल करनी है। जड़ा खराब संग हो जिस हमारा हम गिर जा, मतलब हमारा कर्म ऐसा आ जाए, भगवान का है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि जिसा संग उसारा, ठीक है। वरदान है, सिर बात रख लो, भगवान सुना करते परमात्मा वरदान दे है, यो वो ही वरदान है। जब भी वो वरदान आवे, आपकी मर्जी है, वैसे तो वो सी क्लासा में है तो आप अपने सिर पर हाथ रखो, यूँ ना समझो यो मेरा हाथ मेरे सिर पर है, आप यूँ समझो भगवान का खुद हाथ मेरे सिर पर, परमात्मा ही मन वरदान दे रहे हैं। वरदान है सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। किसी भी भगत ने तपस्या करी, वरदान मांगा, भगवान ने क्या कह दी? तथास्तु। तथास्तु का मतलब वो है भाव। देखो, सिद्धि स्वरूप भाव मतलब इसे बन जाओ। परमात्मा के कहे सूक्ष्म पाप मत करो, अरे इस तक तुम बढ़िया बनते चले जाओगे, फिर भगवान का और भगवान के कहे मैं वरदान दूंगा, तुमने सिद्धि स्वरूप हो। सिद्धि स्वरूप का मतलब है जो सोचोगे वो ही होगा, यो मतलब भगवान लोग है छोटे छोटे पाप ना करो, फिर जो सोचोगे वो ही होगा, परमात्मा के साथ है, परमात्मा का वायदा है, ठीक है। इसके बाद आया करे स्लोगन। स्लोगन है आदि पिता के समान बनने के लिए। आदि पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। आदि मतलब पहली आत्मा, सृष्टि का पिता इस दुनिया में। आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। भगवान ने क्या कर ब्रह्मा बाबा की तरह पहले नंबर में जाना है, देवता बनना है। सतयुग में देवता भी होंगे तो प्रजा भी होगी, सुखी सब होंगे, लेकिन नंबर तो होंगे। तो भगवान को उषा बनन खातर शक्ति, शांति और सारे गुण अंदर में शक्ति भी लेकर, शक्ति मतलब भगवान जी सा बनाने की क्या उसे बन जावा, शांति भी लेकर आनी है, ठीक है, और सारे गुण लेकर आने हैं। इतना ही जो बुराई थी वो खत्म करनी है, तो ब्रह्मा बाबा जी से बन जावांगे सतयुग में देवता पद का, ठीक है, राजा बना।